ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक भिखारिन अपनी झोपड़ी में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि उसके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द उसे सताने लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कोई ऐसा दानी भेज जो मुझे केवल 2 कीड़े दे जाए, जिससे मेरी भूख भी मिट जाए और मेरा पेट का दर्द भी दूर हो जाए। ये दुआ परमात्मा से वो भिखारिन करती है और कहती है साथ में कि रोज़ रोज़ इस बुढ़ापे में भीख मांगी नहीं जाती। कई बार तो दानी लोग इतना दे जाते हैं कि कई दिन तक वो खाना बासी हो जाता है और बासी खाना खाने से ही तबीयत बिगड़ती है कि हे परमात्मा, अब तो ऐसा कर, मेरी मुक्ति कर दे और मुझे यहाँ से बुला ले, या फिर कोई ऐसा इंतजाम कर मुझे कोई 2 केले दे जाए। मन ही मन वो भिखारिन जो है परमपिता परमात्मा से अपनी अर्जी लगाती है। दूसरी ओर एक दानी सज्जन जो बहुत ही दानी था और हमेशा धर्म कर्म के कामों में लगा रहता था, वो अपने दान के अलावा मार्केट से, बाजार से गौशाला के लिए पर्चियाँ भी काटा करता था। वो दानी जो है एक दुकान से पर्ची काट के गौशाला के निकला, उसका साथ भी, उसके साथ उसका बेटा भी था। बेटा भी बहुत ही दान पुण्य के कार्य में भाग लेता था। जैसे ही वो बाहर निकले, बेटे ने देखा कि रेडी वाला धूप के अंदर खड़ा है, जो कि केले की रेडी थी और केले भी काफ़ी काले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था वो कई दिन के पके हुए थे, ज़्यादा पके हुए थे। अब बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे केले खरीदने हैं। पिता कहने लगे कि बेटा, ये तो केले जो हैं कई दिन पुराने लग रहे हैं। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं पापा, मुझे काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इसकी रेडी वाले की बोनी भी नहीं हुई, ना ही किसी से खरीदते शायद केलों की। केले ही लोगों को पसंद नहीं आई, तो हमें ये खरीद लिया ताकि इसकी बोनी हो जाए। जब बेटे की जिद के आगे उसके पिता ने वो सारे केले जो है खरीद लिए और केले खरीद के वो लोग घर की ओर आए। जैसे ही घर में बढ़े तो उस दानवीर की पत्नी ने जैसे ही केले देखे और चिल्लाई कि ये गड़े हुए सेड़े, इतने पुराने केले आप कहाँ से उठा लाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो आपके बेटे की जिद के आगे मैं कुछ कर ना सका और उसने धक्के से ही उस केले वाले की जो है बोनी हो जाएगी, तो मैंने इस केले जो है खरीदने पड़े, अब जैसे भी आप इसे खा लो। तो पत्नी अब चिल्लाने लगी कि आप तो कुबेर का खाना भी जो है खाली कर दो, क्योंकि पिता पुत्र आप इतने दानी हो, सारा दिन दान में लगे रहते हो, तो एक दिन जो है घर को भी आप दान में दे दोगे, मुझे भी भिखारन ना दोगे। तो इस तरह वो चलाने लगी, क्योंकि उसके कई चलाने में भी पिता पुत्र के ऊपर उनका गर्व जो है वो महसूस भी हो रहा था। इतने में काम वाली ने उसके घर का काम किया। जैसे वो बाहर निकल रही थी तो उस औरत ने आवाज़ लगाई काम वाली की कि ये केले जो है अपने साथ लेते जाओ, बासी जरूर है लेकिन खरीदा अभी हैं, आपके बच्चे खा लेंगे। और नौकरानी जो है वो केले लेके बहुत खुश हुई अपने घर की ओर चल दी, क्योंकि उसका घर भी झोपड़ी में था। जैसे वो घर की ओर जा रही थी तो उसने केला निकाला और उसे खाया। तो केले तो बहुत मीठे थे, लेकिन उसने देखा कि 2 केले जो हैं जो ज़्यादा पके हुए थे। उसके मन में आया कि क्यों ना ये केले रास्ते में कहीं गिरा देती हूँ। अब जो जैसे उसने केले उठाए तो उस बुढ़िया की नज़र, जो बीमार थी, काफ़ी देर से तरस रही थी केलों के लिए, तो उसने आवाज़ लगाई कि बेटा, अगर ये केले आप 2 मुझे दे दो तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और परमपिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखेगा। तो उस नौकरानी ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा, फैक्ट्री से भी बच गई और इसकी जो बुजुर्ग औरत है भिखारी ने इसके काम आ जाएंगे, उस 2 केले जो उसने खुशी खुशी उसको दे दिए। तो परमपिता परमात्मा कई बार ऐसे इंतजाम कर देता है, ऐसे हालात बना देता है कि वो किसी को भूखा नहीं मरने देता। अब बुजुर्ग औरत ने जैसे ही वो केले खाए तो उसको आराम यानी राहत मिली। तो उस परमपिता परमात्मा के कार्य पे हमेशा कभी शक नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर विश्वास करना चाहिए। वो हर आदमी का ख्याल रखते हैं, चाहे वो महल में हो या झूपड़ी में। उसे जो सच्चे दिल से पुकारता है वो उसकी पुकार अवश्य ही सुनते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो उस परमपिता परमात्मा को याद में अपनी आस्था को दिखाने का है। अगर आपकी आस्था बहुत ही प्रगाढ़ है, प्रबल है, तो परमपिता परमात्मा भी आपके नजदीक है। तो उसे मन से याद कीजिए, उसमें अपना विश्वास और आस्था बना के रखिए, वो हमेशा आपके साथ है। ओम
ध्यानम नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें।